हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डिस्टोसिया के बारे में। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों के लिए। डेफिनेशन: डिस्टोसिया इज डिफाइंड एज डिफिकल्टी और एबनॉर्मल लेबर कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो प्रोग्रेस और ऑब्स्ट्रक्शन इन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। लेबर के दौरान ऐसी समस्या आना जिससे बच्चा और प्लेसेंटा दोनों सामान्य तरीके से सही टाइम पर बाहर नहीं आ पाते हैं। यह स्थिति तब होती है जब लेबर का प्रोग्रेस क्या होता है, बहुत स्लो होता है या रुक रुक कर चलती है या वो पूरी तरह से रुक जाती है, जिससे माँ और बच्चे दोनों के लिए क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। टाइप्स में जो पहला टाइप्स आएगा शोल्डर डिस्टोसिया। इसमें क्या होता है, डिलीवरी के समय बच्चे का सिर बाहर आ जाता है लेकिन बच्चे का जो शोल्डर है, एक या दोनों माँ के प्यूबिक बोन में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिससे बच्चा बाहर नहीं आ पाता। सर्वाइकल डिस्टोसिया में यूटेराइन के स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद भी सर्वाइकल का डायलेशन नहीं होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर ही रहता है, जिससे डिलीवरी में रुकावट आने लगती है। जो थर्ड है फीटल पैसेंजर डिस्टोसिया। इसमें जो बच्चा है, बच्चे की पोजीशन क्या होती है, रॉन्ग होती है, या तो बीच में होता है, फेस में होता है, या तो ट्रांसफर लाइन में होती है। और यदि किसी बेबी का वेट क्या है 4 kg से ज़्यादा है, और साथ में यदि किसी बच्चे को हाइड्रोसिफेलिसिस है या कंजेनाइटल एनोमली है तो भी डिस्टोसिया होता है। और यदि किसी बच्चे का वेट 4 kg से ज़्यादा है, जिसे फीटल मैक्रोसोमिया कहते हैं, या किसी को हाइड्रोसिफेलिसिस और कंजेनाइटल एनोमली है तो भी लेबर की प्रोग्रेस स्लो चलती है। 4 पेल्विक पैसेज डिस्टोसिया। इसमें क्या होता है कि जो मदर होती है, मदर का जो पेल्विक होता है आउटलेट, नीचे वाला हिस्सा, वो 8 सेंटीमीटर से कम होता है, जिससे सिर बाहर नहीं निकल पाता है। इसके बाद आएगा यूटेराइन डिस्टोसिया। कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही वीक और इरेगुलर आते हैं, जिससे लेबर प्रोग्रेस स्लो ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता। ऑब्स्ट्रक्ट लेबर। इसमें क्या हो जाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तो मदर को अच्छे आते हैं लेकिन बच्चा फंस जाता है। ऐसा इसलिए होता है या तो बच्चा क्या है बहुत बड़ा है, या तो बच्चे की जो पोजीशन क्या है गलत, जैसे सिर की जगह बच्चे का शोल्डर या पैर आना। अब जानेंगे कॉज के बारे में। मुख्य कारण क्या है। जो पहला कॉज है फीटल माल प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, बच्चे की पोजीशन क्या होती है, उल्टी पोजीशन होती है। बच्चा या तो ब्रीच में होता है या तो ट्रांसफर पोजीशन में होता है। सेकंड जो है सेफलोपेल्विक डिस्पर्फोरेशन। इसमें बेबी का जो हेड है बड़ा होता है और माँ का जो पेल्विस है वो छोटा होने की वजह से होता है। फीटल मैक्रोसोमिया। इसमें बच्चा बहुत बड़ा होता है, बच्चे का जो वेट होता है 4 kg से ज़्यादा होता है। ये केस जेस्टेशन डायबिटीज वाली मदर में देखने को मिलता है। साइन सिम्टम ऑफ डिस्टोसिया। जो पहला है प्रोलॉन्ग लेबर। इसमें क्या होता है, बच्चा बाहर नहीं आ पाता और लेबर बहुत लंबा चलता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, इरेगुलर होते हैं और लेबर आगे नहीं बढ़ पाता है। सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन क्या रहता है, बहुत ही स्लो रहता है, 2 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं डायलेट होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद भी। फीटल डिसेंट। इसमें क्या होता है, बच्चा बर्थ कैनाल की ओर नहीं आ पाता है। डिसेंट ऑफ द हेड क्या रहता है, बहुत स्लो रहता है। दैन इसके बाद आएगा एग्रेसिव मैटरनल पेन एंड फटीग। मदर को पेन तो होता है लेकिन लेबर प्रोग्रेस स्लो होने से मदर थक जाती है। फीटल डिस्ट्रेस। इसमें बच्चे को O2 की कमी हो जाती है प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से या रॉन्ग पोजीशन की वजह से। डायग्नोसिस वजाइनल एग्जामिनेशन। इसमें सर्विक्स का डायलेशन देखते हैं, बच्चा किस पोजीशन में है, या बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है या फंसा हुआ है देखते हैं। दैन अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर शक होता है कि बच्चा क्या है, बड़ा है, पोजीशन गलत है या सिर में पानी है तो अल्ट्रासाउंड से पुष्टि की जाती है। दैन पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ एक चार्ट होता है जिसमें सर्विक्स का डायलेशन, डिसेंट ऑफ द हेड रिकॉर्ड किया जाता है। फीटल मॉनिटरिंग करते हैं फीटल हार्ट रेट देखने के लिए। साथ में यदि डिस्टोसिया में बच्चे को O2 कम मिल रही है तो फीटल हार्ट रेट क्या हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है।
मैनेजमेंट, मैक्रोवर्ड्स पोजीशन, इसमें माँ के जो पैर होते हैं पैरों को पेट की तरफ मोड़कर ऊपर उठाया जाता है, जिससे क्या होता है जो पेल्विस है वो चौड़ा हो जाता है और जो फीटस है वो बाहर निकालने में आसानी होती है। सेकंड, सुप्राप्यूबिक प्रेशर, इसमें बच्चे के फंसे हुए शोल्डर को धीरे धीरे एक और घुमाकर नीचे की तरफ निकालते हैं ताकि सिम्बाइसिस प्यूबिक के नीचे से निकल सके। वुड्स स्क्रू मैनुवर, इसमें क्या करते हैं बच्चे के फंसे हुए शोल्डर को घुमाकर बाहर निकालते हैं। देन इसके बाद आएगा ऑल फोर पोजीशन, इसमें मदर को पीठ के बल लेटाने के बजाय हाथों और घुटने के बल बैठाया जाता है, जिससे पेल्विस की जगह बढ़ जाती है और बच्चे के शोल्डर खुद ही बाहर आ जाते हैं। डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर आर्म, इसमें बच्चे के पिछले हाथ को पकड़कर धीरे धीरे मोड़कर बाहर निकालते हैं, जिससे शोल्डर की चौड़ाई कम हो जाती है और बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, अगर डिलीवरी नॉर्मल तरीके से नहीं हो रही है तो फोर्सेप या वैक्यूम का यूज करके डिलीवरी कराई जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट, यदि कॉन्ट्रैक्शन वीक आ रहे हैं तो इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन IV ड्रिप में दिया जाता है। डिलीवरी के समय यदि मदर को बहुत पेन हो रहा है तो इंजेक्शन एनाल्जेसिक के टैबलेट दी जा सकती है और इंजेक्शन एपिड्यूरल भी लगाया जाता है कमर के नीचे के हिस्से को नम करने के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर, यदि वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। लास्ट में आएगा कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल पोस्टपार्टम हैमरेज, यूटेराइन रप्चर, इन्फेक्शन और पेरिनियल टीयर्स होते हैं। फेटल में जो होता है बर्थ इंजरी होती है, एनसेफलोपैथी होता है, क्लेविकल एंड ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर हो जाती है, स्टिल डेथ होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।